नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज हम लोग 1 मार्च से 13 मार्च तक के करंट अफेयर कवर करेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तुहिन कांत पांडे को। ठीक है, तुहिन कांत पांडे को सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सेबी की स्थापना होती है 1988 में। ठीक, भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन ये आधिकारिक रूप से मान्यता मिलती है 1992 में सेबी को। ठीक, सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो माधवीपुरी बुश थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है, ठीक, मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और पिछली अध्यक्ष भी माधवीपुरी बुश थी और वो पहली महिला अध्यक्ष भी थी। प्रेजेंट टाइम तुहिन कांत पांडे को सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैरत उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हैरत उत्सव मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। यह हैरत उत्सव फेस्टिवल कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर मनाया जाता है और हैरत का अर्थ होता है रात्रि। ठीक है, हर रात्रि। तो जम्मू कश्मीर में हैरत महोत्सव भी मनाया जाता है, कवि महोत्सव मनाया जाता है, कंचौथ महोत्सव मनाया जाता है, बगास वैली महोत्सव मनाया जाता है, अरहबल महोत्सव मनाया जाता है, खीर भवानी महोत्सव मनाया जाता है और चिनार बुक फेस्टिवल ये श्रीनगर में मनाया जाता है। ठीक है, तो हैरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ये महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका लॉन्च की है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सशक्त भारत। ठीक, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च करी है। ये द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका है। ठीक है, इसका नाम है सशक्त भारत। ठीक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया है। पत्रिका में रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों की कविताएं, लेख और विचार शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आधिकारिक संचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा सशक्त बलों के कर्मियों की वीरता और देशभक्ति को उजागर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कालीन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आयोजन किया गया है मुंबई में। ठीक है, भारत कालीन कॉन्फ्रेंस का आयोजन मुंबई में किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। ठीक, आयोजनकर्ता कौन है? तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इसका आयोजन करता है। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो विकसित भारत 2047 का मार्ग सभी के लिए समृद्धि की ओर अग्रसर इसकी थीम रखी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना तथा 2047 तक देश की शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। ठीक है, देश को शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत कालीन कॉन्फ्रेंस के लिए हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया 28 फरवरी को। ठीक, 28 फरवरी को मनाया गया। 1930 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था सीवी रमन को। इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी। फर्स्ट इंडियन को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इनको 1954 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पहली बार मनाया गया था 1987 में। ठीक, 1987 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पहली बार मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना इसकी थीम है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य या यूपी की पुलिस ने EFIR दर्ज की है? तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने EFIR दर्ज करी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसे आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइकन ऑफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जय शाह को। ठीक,
जय शाह को आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह को क्रिकेट प्रशासन ने उनके योगदान के लिए 14वें फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो शुरू हुआ है उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा में शुरू हुआ है। परिवार कल्याण मंत्रालय का 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है? तो कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम है दिया सलाई। ठीक है, दिया सलाई। ठीक है, इसका हाल ही में अभी लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में F1 एकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो F1 एकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय अतिका मीर बनी है। कौन बना है? अतिका मीर बनी है। मात्र 10 साल की भारतीय कटिंग रेसर अतिका मीर, जिन्हें अभी फार्मूला 1 एकेडमी ने अपने ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुना है। अतिका इस प्रोग्राम में शामिल होने वाली पहली भारतीय और एशियाई कटिंग रेसर हैं। वे यूरोप और पश्चिम एशिया में होने वाले चैंपियंस ऑफ द फ्यूचर एकेडमी प्रोग्राम चैंपियंस में F1 एकेडमी का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है 1 मार्च को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नासा के पंच मिशन का संबंध किससे? तो पंच मिशन का संबंध है सूर्य से। ठीक है, नासा द्वारा शुरू किया गया पंच मिशन, ठीक है, उसका संबंध है सन से। तो पंच का फुल फॉर्म क्या है? तो पंच का फुल फॉर्म है पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना और हेलियोस्फीयर। ठीक, अभी नासा ने पंच मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन सूर्य की बाहरी परत और उससे निकलने वाली हवाओं के रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगा। यह 4 छोटे छोटे उपग्रहों का एक समूह होगा जो मिलकर सूर्य के चारों ओर घूमते हुए अपनी विस्तृत तस्वीर भेजेगा। इसके अलावा नासा ने अभी लूनर, ठीक है, ट्रेवलेजर आर्बिटर मिशन भी लॉन्च किया है। इसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो चांद पर पानी की खोज करना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप लॉन्च किया है। कहां से किया है? तो किया है मुंबई से। ठीक, सर्बानंद सोनोवाल एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप लॉन्च किया है। कहां से किया है? तो मुंबई से किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन? एकमात्र भारतीय है एस बैंक। ठीक है, एकमात्र भारतीय बैंक कौन है? तो एस बैंक है। अगला क्वेश्चन है, 97वें अकादमी 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है? तो अनोरा फिल्म है, इसे 97वें अकादमी, ठीक है, 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे निर्वाचित किया गया है? तो मनन कुमार मिश्रा को पुनः निर्वाचित किया गया है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीत लिया है? तो विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो रणजी ट्रॉफी से हम देखेंगे, जैसे रणजी ट्रॉफी भारत में खेली जाने वाली
एक प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है। इसका आयोजन करता कौन है? तो बीसीसीआई आयोजन करता है। शुरुआत इसकी होती है 1934 में। शुरू में इसे भारतीय क्रिकेट चैंपियनशिप कहा जाता था। फिर 1935 में इसका नाम महाराजा रणजीत सिंह के नाम रखा गया, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय थे। जो अभी रणजी ट्रॉफी का आयोजन हुआ, से फाइनल में नागपुर में 2024-25 का संस्करण था, जिसमें विदर्भ ने तीसरी बार जीता है, केरल को हराकर जीता है। विदर्भ के कैप्टन कौन थे? तो अक्षय वाडकर थे। इसका पहला एडिशन होता है 1934-35 में, जिसमें बॉम्बे जीता था। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लोसर महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कारपोरेट बॉन्ड मार्केट को सरल और सुलभ बनाने के लिए बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने लॉन्च किया है। तो कारपोरेट बॉन्ड मार्केट को सरल और सुलभ बनाने के लिए, ठीक है, पोर्टल लॉन्च किया है सेबी ने। अभी सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे। ठीक है, तुहिन कांत पांडे अभी सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया है। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा को, ठीक, रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, डॉक्टर मयंक शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्पेन में किया गया है। ठीक, स्पेन में किया गया है। क्या किया गया? तो मोबाइल वर्ल्ड 2025 का आयोजन। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ब्लू घोस्ट। ठीक, ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान है। कंपनी किसने बनाया? तो फायरफ्लाई एरोस्पेस यूएसए की कंपनी है, इसने ये अंतरिक्ष यान बनाया है ब्लू घोस्ट। ठीक है, ये निजी अंतरिक्ष यान है, प्राइवेट है। इसके द्वारा तो फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहली निजी कंपनी कौन थी? तो इनिशिएटिव मशीन्स यूएसए की ही थी। ठीक है, कब लॉन्च किया गया? तो 20 फरवरी को लॉन्च किया गया। लैंडर ओडीएसएस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सशक्त पंचायत नेत्री का अभियान का उद्देश्य जो है, वो महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाना और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी को बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वावलंबनी कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक, हाल ही में स्वावलंबनी कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक, ने लॉन्च किया है स्वावलंबनी कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह है क्रिश्चियन स्टॉकर ने ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में शपथ ली है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव बचाओ, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गुजरात में किया है। ठीक, वनतारा का उद्घाटन। वनतारा के उद्घाटन के जो संरक्षक है, वो अनंत अंबानी है। ठीक, अंबानी इंडस्ट्री के। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां उच्च स्तरीय क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया, तो किया गया है जयपुर में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी है? तो
उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है? उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में भारतीय वायुसेना की जैगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो बनी है तनुष्का सिंह बनी है भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो किया गया है लियू जियाकुन को पृथ्वी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है लियू जियाकुन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 का अभ्यास का आयोजन किया। इसका आयोजन किसने किया है? तो यूएसए ने किया है। सी ड्रैगन अभ्यास, ठीक है, सी ड्रैगन एक्सरसाइज होती है, ठीक, सी ड्रैगन एक्सरसाइज, इसका आयोजन यूएसए ने किया है। भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन का आयोजन किया है। इसका आयोजन किसने किया है? आयोजन यूएसए भारतीय सेना मिलकर किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू राठी राणा को पहली विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 14वीं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यह कहाँ होगा? तो ये 20 से 27 मार्च को नई दिल्ली में, ठीक, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन होगा। इसका फर्स्ट एडिशन भी नई दिल्ली में होगा, 2023 में होगा। चलिए, इसका सेकेंड एडिशन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बारबाडोस सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया। बारबाडोस की राजधानी क्या है? तो बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन, ठीक, बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन। बारबाडोस के जो प्रधानमंत्री हैं वो मियां अमोर मोहली हैं, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट अटलांटिक ओशियन में पड़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ठीक, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, और इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स, ठीक, अंतरराष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया 11 फरवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स इन डिप्लोमेसी मनाया गया 24 जनवरी को। कूटनीति में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स जज मनाया गया 10 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी 15 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम है वो फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी और एम्पावरमेंट इसकी थीम है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकार प्रोजेक्ट हिफाजत, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो पंजाब सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है, ठीक है। पंजाब सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत का शुभारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने 7 मार्च 2025 को चंडीगढ़ में की। प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत पंजाब सरकार ने शुरू की। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 6वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया है? क्या? तो इंडिया ने, ठीक, 6वीं एशिया महिला कबड्डी चैंपियनशिप जीती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य, ठीक, वेदनम उत्सव का आयोजन किया है? तो बिहार में किया है, ठीक, बिहार में शौर्य वेदनम, ठीक है, उत्सव का आयोजन किया है।
बिहार में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एआई कोर्स को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एआई कोर्स का, ठीक है, लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अज्ञेय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है किसे? तो उदय प्रकाश को अज्ञेय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है, उदय प्रकाश को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने प्रोजेक्ट हक, ठीक, प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है, ठीक। आईसीसी चैंपियंस 2025 का जो खिताब है वो इंडिया ने जीता है। ये कौन सा एडिशन था? 9वां एडिशन था। 19 फरवरी से 9 मार्च तक चला। कहाँ हुआ? तो पाकिस्तान और यूएई, ठीक है, दोनों ने मिलकर होस्ट किया। और जीता किसने? तो भारत ने जीता। भारत ने तीसरी बार जीता है, हर टाइटल मिला है इसको। इसको हराकर तो न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना है? तो रोहित शर्मा बने हैं। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बने हैं सचिन रविंद्र, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है। अगला क्वेश्चन है, अस्त्र एम के थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अस्त्र एम के थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्ध मवेशी बीमा योजना कहाँ शुरू हुई है? तो शुरू हुई केरला में, ठीक। गो समृद्ध मवेशी बीमा योजना ये केरला में शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर इसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्रॉन्ड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा बॉन्ड, ठीक है, कौन सा है? तो बीमा ब्रांड कौन सा है? तो एलआईसी, ठीक है। ये फाइनेंस इंश्योरेंस की रिपोर्ट के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। एलआईसी की शुरुआत होती है 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। वन मैन ऑफिस, जीवन समर्थ प्रोजेक्ट और बीमा सखी योजना, ये सभी एलआईसी की योजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच खंजर अभ्यास 2025 का आयोजन हुआ है? तो किर्गिस्तान और भारत के बीच में खंजर अभ्यास का आयोजन होता है। इसका 12th एडिशन है खंजर अभ्यास का। 10 से 13 मार्च के बीच में हो रहा है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। कहाँ हो रहा है? तो बिश्केक, किर्गिस्तान। बिश्केक कैपिटल है किर्गिस्तान की, वहाँ आयोजन हो रहा है। इसमें भारत की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स ने हिस्सा लिया है। ये भारतीय सेना की पहली कमांडो इकाई है। लास्ट एडिशन गेरोहा कब हुआ था? तो 2024 में हुआ था, बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। पहला 2011 भारत में हुआ था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्द्रभूमि के लिए विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो बनी है जयश्री वेंकटेशन, ठीक है, जयश्री वेंकटेशन रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी। भारत में टोटल रामसर साइट हैं 89। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है, बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का 98वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? तो माधव नेशनल पार्क, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, जो कि भारत का 98वां टाइगर रिजर्व बना है। माधव नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। ये 1958 में
नेशनल पार्क बना था, अब प्रेजेंट में टाइगर रिजर्व बना है। मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, वीरांगना दुर्गावती, पन्ना, संजय डुबरी, रातापानी और अब माधव। ठीक है, ये 9 टाइगर रिजर्व है। और माधव टाइगर रिजर्व में 2 झील हैं, और साख्या झील और माधव झील। ठीक है, ये माधव नेशनल पार्क में 2 झील पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या यूटी ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है? तो महिला समृद्धि योजना शुरू की है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, इसमें 2500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो और ये महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, जिसमें महतारी वंदन योजना है, छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। इसमें 1000 रुपये पर मंथ महिलाओं को दिए जाते हैं महतारी वंदन योजना में। लक्ष्मी भंडार योजना में 1000 रुपये पर मंथ है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये 1500 रुपये पर मंथ है, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है, इसमें 1250 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। सीएम महिला सम्मान योजना, ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, ये 1000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं इसमें। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, ये हिमाचल प्रदेश की है, जिसमें 1500 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। सीएम बहन बेटी स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये झारखंड की सरकार ने शुरू किया है, इसमें 2500 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। हर घर गृहिणी योजना, ठीक है, जिसमें 500 रुपये दिए जाते हैं, इसमें हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, जिसमें सिलेंडर में दिया जाता है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, जो कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं और 11वीं के प्रत्येक आदिवासी छात्र को 5000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना में। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, जो कि उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है, जिसमें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में। ठीक, उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चापचार कूट महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो चापचार कूट महोत्सव ये मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह मार्च महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। 2025 में यह 7 मार्च को मनाया गया। यह झूम खेती के खत्म होने के बाद मनाया जाता है। मिजो कम्युनिटी के द्वारा इसको मनाया जाता है, चापचार कूट महोत्सव। आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।